गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अध्याय दूसरे का ये दूसरा पार्ट है। तो जो बच्चे आज नए हैं, जो पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले जाके वो उस पार्ट को देखेंगे, इसके बाद इस पार्ट को देखेंगे, ताकि उन्हें अच्छे तरीके से हर टॉपिक समझ में आ सके। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दूसरे चैप्टर का, जो क्या है, मात्रक की प्रणाली। मात्रक की प्रणाली, अब इसको हम लोग समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि पूरे दुनिया में प्रणाली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अलग अलग कल्चर, हर देश का अपना अलग अलग कल्चर था, जिसके आधार पे प्रणालियां बनाई गई। जैसे इंडिया, तो इंडिया का कल्चर अलग था, तो इंडिया में अलग प्रणाली बनाई गई। और ब्रिटेन की अलग प्रणाली बनाई गई। और इसी तरीके से अमेरिका और बाकी देशों की भी अलग अलग प्रणाली बनाई गई। जैसे अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में आप देखे होंगे कि हम अपने घर के चीज़ों को किस तरीके से नाप लेते हैं, हाथों से नाप लेते हैं कि ये चीज़ एक हाथ का है, ये चीज़ दो हाथ का है। ठीक, तो अभी भी आप देखे होंगे कि जब मार्केट में जाते हैं धोती लेने, तो बोलते हैं कि हमें 6 हाथ का धोती दे दीजिए। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे इंडिया में देखते हैं कि अगर आप बहुत अलग अलग स्टेट में जाएंगे, जैसे एमपी में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जमीनों के मापन के लिए देखे होंगे कि आप अलग अलग राशियां, अलग अलग मात्रक यूज किया जाता है। जैसे कि एकड़, बीघा, बिस्वा। तो ये सब एकड़, बीघा, बिस्वा, इन चीज़ों में हमें क्या करना पड़ता है कि नापने के बाद, इनका मापन लेने के बाद उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता था। और कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती थी और हम समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये है कितना। ठीक, इसी टाइप से आप समझिए कि जैसे हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, तो मान लीजिए हमें कोई पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पेट्रोल का दाम कितना है, 80 रुपया प्रति लीटर। और यदि हम गए दूसरे देश में, मान लीजिए ब्रिटेन में गए, तो ब्रिटेन वाला बोला कि हमारे यहाँ पेट्रोल का दाम कितना है, 6 रुपया डॉलर, 6 रुपये प्रति डॉलर, प्रति लीटर की दर से। तो वहाँ पे क्या है कि $6 में कितना मिल रहा है, 1 लीटर। और इसी टाइप से अगर हम किसी और देश में चले गए, मान लीजिए रसिया में चले गए, तो रसिया वाला बोलेगा कि हमारे यहाँ 7 रूबल प्रति लीटर है। तो 7 रूबल, $6 और 80 रुपया, ये जो प्रति लीटर हैं दाम, हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि आखिर हमें कौन सा तेल कहाँ से सस्ता पड़ रहा है और कहाँ से महंगा पड़ रहा है। तो जिसके लिए हमें क्या जरूरी है कि एक मात्रक हो, ताकि सभी देश उसको समझ सके। ठीक, तो इसी टाइप से एक और एग्जांपल आप समझिए। अब मान लीजिए हम हवाई यात्रा की लेते हैं एग्जांपल। अब इंडिया में पायलट को कहा गया कि आप अपने हवाई जहाज, एरोप्लेन है, उसकी रफ्तार 300 माइल प्रति आवर रखें। ठीक, अब जैसे ही वो जो दूसरे देश में गया, मान लीजिए दूसरे स्टेशन पर आया, फ्रांस में आया, तो फ्रांस में कहा गया कि आप अपने एरोप्लेन की रफ्तार को 400 किलोमीटर प्रति आवर रखिए। तो 300 से 400। अब पायलट को क्या लग रहा है कि 300 से 400 वो जब रफ्तार बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वो अपने स्पीड को बढ़ा दे रहा है, एरोप्लेन की रफ्तार बढ़ा रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 300 माइल ज़्यादा है 400 किलोमीटर से। तो अब हुआ क्या कि पायलट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, उसको लैंग्वेज समझ में ही नहीं आया, और कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग जो प्रणालियां बनाई गई, अलग अलग मात्रक बनाई गई, इससे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगी। और हमें ये समझ में ही नहीं आने लगा कि हम आखिर कौन सा चीज़ हमें फ़ायदा दे रहा है, कौन सा चीज़ हमें नुकसान दे रहा है। अगर व्यापार की बात करें तो अलग अलग लैंग्वेज होगा, तो हमें थोड़ी अपना नाफा और ना तो घाटा पता चल पाएगा। और यदि हम एरोप्लेन की बात करें, तो यहाँ हमें क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो एक्सीडेंट का केस आ जा रहा है। तो इसलिए पूरी दुनिया में मापन की एक लैंग्वेज बनाई गई और एक प्रणाली बनाई गई। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर की दुनिया में हम आपको समझाते हैं, जैसे एमएस वर्ड आप सब लोग चलाते होंगे, यूज करते होंगे। तो एमएस वर्ड में आप देखे होंगे कि एक डिलीट का बटन है। आप जब उस डिलीट के बटन को दबाते हैं तो क्या होता है कि डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो जो डिलीट का बटन है, ये सभी लोग जानते हैं डिलीट से होता क्या है।
पेज क्या मतलब है इसका। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आप बाजार में पाइप लेने गए, बाजार में आप पाइप लेने जाएंगे, आप दुकानदार को बोलेंगे कि हमें 2 मीटर पाइप दे दीजिए और बताइए कितना हुआ। अब दुकानदार बोलेगा कि हम तौल के देंगे, जो कि 7 रुपया प्रति किलो है, 7 रुपया प्रति किलो की दर से है और हम तौल के देंगे। तो आप बोलेंगे कि पैसा बताइए कितना हुआ, तो दुकानदार बोलेगा कि हम तौल के ही दे पाएंगे, हम ऐसे नहीं दे पाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम जा रही है हमें समझने में कि कितना हुआ, तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि एक मात्रक बनाया जाए ताकि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो और वो समझ सके, और ताकि उनके बीच का जो व्यापार है वो संभव हो सके। ठीक, तो इसलिए क्या हुआ कि प्रणालियां बनाई गई। तो सबसे पहले ही जो प्रणाली बनाई गई वो कौन सी थी, वो एक थी सीजीएस प्रणाली। जो सबसे पहले बनाया गया वो था सीजीएस। इसको थोड़ा सा सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली एक फ्रेंच प्रणाली है, फ्रेंच प्रणाली है। और एक प्रणाली और बनाया गया, वो क्या बनाया गया, एफपीएस, एफपीएस प्रणाली, जो क्या है, ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली। अब इन प्रणालियों में हुआ क्या कि सीजीएस प्रणाली में जो लंबाई था, लंबाई और द्रव्यमान यानी मास और समय यानी टाइम, लेंथ मास टाइम। ठीक, तो यहाँ पे सीजीएस प्रणाली में जो लंबाई था, लंबाई को हमने सेंटीमीटर से मापना स्टार्ट किया और द्रव्यमान को ग्राम से, हिंदी में लिख देते हैं इसको ग्राम से, और इसको समय को सेकंड से। एक काम कीजिएगा, आप समझ जाइएगा, ग्राम और ये सेकंड। ठीक, एफईएस प्रणाली में इसको फुट कहा गया और पी को पाउंड और एस को सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 प्रणाली देखें, कौन कौन सी, सीजीएस प्रणाली जो कि एक फ्रेंच प्रणाली है, और एक एफईएस प्रणाली जो कि एक ब्रिटिश प्रणाली है। सीजीएस प्रणाली में क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। और एफईएस प्रणाली में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से। तो यहाँ पे अब ये आपको ये लग रहा होगा कि सबसे पहले यही दोनों प्रणाली क्यों बने। तो दरअसल बात ये है कि ये जो फ्रेंच और ब्रिटिश था ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार करता था, तो बहुत सारे प्रणालियां बनाई गई थी देश में, लेकिन जो 2-3 उसमें से काफ़ी अच्छी प्रणाली थी उनको ही लिया गया। तो सबसे पहले जब ये दोनों बने तो इन दोनों में अच्छा कौन था, तो अच्छा था फ्रेंच प्रणाली। फ्रेंच प्रणाली अच्छा क्यों था, तो इसका एक खासियत था कि ये एक मीट्रिक प्रणाली था। मीट्रिक प्रणाली यानी इसकी हम बात कर रहे हैं, ये मीट्रिक प्रणाली था। मीट्रिक प्रणाली यानी सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम को फॉलो करता था। कौन सा, ये वाला सीजीएस की बात कर रहे हैं। इसमें मीट्रिक प्रणाली में होता क्या था कि हमें बहुत सारे नंबर याद नहीं करने पड़ते थे। अगर मान लीजिए हम इसको द्रव्यमान को मेजर कर रहे हैं यानी ग्राम, तो जब हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं तो ये ग्राम डेका में बदल जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो ये हेक्टो में बदल जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। और यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे, जब 10 से भाग देते जाएंगे नीचे की ओर, तो ये ग्राम से डेसीग्राम में, और डेसीग्राम से सेंटीग्राम में, और सेंटीग्राम से मिलीग्राम में बदल जाएगा। ठीक, जैसे जैसे आप ऊपर
10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका जो मात्रक है ये बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे आप डिवाइड करते गए नीचे, इसका मात्रक घटता गया। तो ये खासियत था किसमें, मीट्रिक प्रणाली यानी सीजीएस प्रणाली में। लेकिन एफपीएस प्रणाली में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी राशियां याद करनी पड़ती थी। जैसे कि पुराने ज़माने में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि लोग ये मन की बात करते थे, तोला की बात करते थे, शेर की बात करते थे कि एक शेर में इतना, तोला में इतना, इतने पाँव में इतना, इतने मन में इतना। तो इसमें क्या होता था कि हमें ये एक मन किसके बराबर है, एक तोला किसके बराबर है, ये सारी चीज़ें याद करके रखनी पड़ती थी ताकि कन्वर्ट कर सके। तो जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, अच्छे से हो नहीं पाता था। तो अब इसी के आधार पे तो फिर एक और प्रणाली बनाई गई, कौन सी, इसका सीजीएस प्रणाली का एक बड़ा रूप लिया गया, और उस प्रणाली का नाम है एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली इसी का बड़ा रूप लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि हमें इसमें देखा गया कि ये काफ़ी हमें अच्छा लगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी राशियां आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम इसको मीटर से नापने लगे, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से यानी केजी से, और समय को सेकंड। तो एमकेएस प्रणाली ये सीजीएस प्रणाली का ही एक बड़ा रूप है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें मात्रक काफ़ी बड़े बड़े आ गए, जैसे मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, ग्राम से किलोग्राम। मतलब देख रहे हैं आप, ग्राम यहाँ है, किलोग्राम यहाँ, मतलब इतना बड़ा मात्रक इसमें आ जा रहा है। इसलिए हम एमकेएस प्रणाली को लिया गया। बाद में अभी हम समझेंगे एमकेएस प्रणाली को ही उसमें अडॉप्ट किया गया, किसमें, एसआई प्रणाली में। तो चलिए, ये था मात्रक की प्रणाली, जिसमें हम 3 पढ़े, सीजीएस प्रणाली और एफपीएस प्रणाली और एमकेएस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन तीनों प्रणालियों में हमने क्या क्या मेजर किया, क्या क्या मापा। द्रव्यमान मापा, मास माप लिया, ठीक है, और लेंथ मापा, लंबाई माप लिया, और टाइम मापा यानी समय माप लिया। अब बात हुआ कि टेम्परेचर यानी तापमान कैसे नापे। तो तापमान कैसे नापे, एक तो भौतिक राशि ये निकल आई, और दूसरा ये हुआ कि जो सन की चमक आ रही है मान लीजिए, तो सन की चमक को हम कैसे नापेंगे। तो ये एक राशि ये आया। तो फिर क्या हुआ कि 1971 में, 1971 में सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग में ये बताया कि टोटल पूरे देश में ये 7 मूल मात्रक होंगे। कितने, 7 मूल मात्रक होंगे, और या फिर मूल राशियां होंगी, ठीक। और इसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तो 7 ठीक है, लेकिन अगर हमें कोण को मेजर करना हुआ तब, तो फिर बाद में लगभग 8-10 साल बाद फिर एक मीटिंग हुई। ये दरअसल ये मीटिंग लगातार हर 5 साल के बीच होता रहता है। जो भी उसमें जरूरी हो, सुधार करना हो, त्रुटियां हैं, तो उसको सुधार किया जाता है इस मीटिंग में। तो इसके बाद फिर बोला गया कि कोण को कैसे मापेंगे। तो इसमें फिर 2 राशियां और जोड़ी गई साथ में ही। पहले 7 बनी, और फिर बाद में 2 राशियां और जोड़ी गई। तो बाद में जो जोड़ी गई उनको कहा गया पूरक। उनको क्या कहा गया, पूरक राशि। और ये कौन सी थी, मूल राशि, ठीक। और मूल राशियों के लिए कितने मात्रक, 7 मात्रक, और 2 मात्रक किसके लिए, पूरक राशियों के लिए। तो टोटल कितनी राशियां होगी, भौतिक राशियां, 9 होगी राशियां, भौतिक राशियां, ठीक। अब क्योंकि ये जो मीटिंग हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग था, क्योंकि सारे देशों ने भाग लिया था, इंटरनेशनल मीटिंग था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिस्टम दी इंटरनेशनल। अब यहां से हमने एस उठाया, और यहां से इसका आई उठाया, और इसका नाम पड़ गया एसआई प्रणाली। अपने सुविधा के अनुसार हमने इसको बना लिया, और जानने लगे इसको किस नाम से, एसआई प्रणाली के नाम से। और ये किसके बेसिस पे बनाया गया है,
एमकेएस प्रणाली के आधार पर ही बनाया गया है। आप देखेंगे कि एमकेएस के जो अभी हम लोग 3 मात्रक पढ़े वो तीनों मात्रक एसआई प्रणाली के अंदर आ जाते हैं। ठीक, और इसमें फिर और जो भी मात्रक के गुण जोड़ने थे वो जोड़े गए और प्रणाली बनाई गई। तब देखते हैं कि एसआई प्रणाली में कौन कौन से मात्रक आते हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली में कौन कौन से मात्रक आएंगे? सबसे पहले आएगा लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गए मूल मात्रक। और इसमें जो बाद में जोड़े गए कौन से 2 मात्रक जिसको बोला गया पूरक, तो उसमें कौन कौन से जोड़े गए? समतल कोण और एक 9वां जोड़ा गया घन कोण। ठीक, अब इसके लिए प्रतीक क्या बनाए गए? सबसे पहले तो मात्रक, इनके मात्रक क्या बनाए गए और प्रतीक यानी सिंबल जिससे हम इनको पहचानते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर और इसका प्रतीक हुआ एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और प्रतीक क्या हुआ? केजी। समय का मात्रक सेकंड और इसका सिंबल क्या हुआ? ये। तापमान का मात्रक केल्विन और इसको हम के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर है ये। पदार्थ की मात्रा तो इसको बोला गया मोल, तो इसको हम मोल से ही डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला और कैंडेला को हम सीडी से डिनोट करते हैं। इसको अच्छा ये ऐसे डिनोट होता है। समतल कोण का होता है रेडियन, तो इसको हम डिनोट करते हैं RAD रेड। और इसको डिनोट करते हैं स्टे रेडियन, मात्रक है स्टे रेडियन और इसको हम डिनोट करते हैं STRD। ठीक, तो ये है, ये क्या है? भौतिक राशियां हैं जो हम पढ़े थे पहले पार्ट में। और ये क्या है? उसके मात्रक। और ये क्या है? उसके प्रतीक। ये सारी चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। अब मात्रक और इसके में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मात्रक वो होती हैं जो भौतिक राशियों को व्यक्त करती है, जिनको मापा जाता है उसको भौतिक राशियां कहा जाता है। और जो माप को हम व्यक्त करते हैं, बताते हैं जिस चीज में, उसको बोला जाता है मात्रक। और इसको मात्रक को दर्शाने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये क्या है? प्रतीक, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर एसआई प्रणाली को ही अपनाया क्यों गया, बाकी प्रणालियों को क्यों नहीं अपनाया गया, इसकी क्या खासियत है, क्यों ये अच्छा है। तो हम इसकी विशेषता देख लेते हैं एसआई प्रणाली की। एसआई प्रणाली की विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो एसआई प्रणाली की ये है
कि ये मीट्रिक प्रणाली है। मीट्रिक प्रणाली अभी मैं आपको समझाया था, तो मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, फिर से बोल दे रहा हूँ। मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर याद नहीं करनी पड़ती है। अगर हमें उसको उसके वैल्यू को ज़्यादा बड़ा करना है या छोटा करना है तो हम क्या करते हैं कि 10 से या तो गुणा कर लेते हैं या तो 10 से भाग कर लेते हैं। ठीक, हमें काफ़ी कन्वर्ट करने में किसी बड़े मात्रक को आसानी पड़ती है इससे। अभी मैं आपको समझाया था। ठीक, अब जो दूसरा इसमें विशेषता होता है वो क्या होता है? सामंजस्यता। सामंजस्यता सामंजस्यता में क्या होता है कि व्युत्पन्न मात्रक को हम इकाई मात्रक से गुणा या भाग करके बना लेते हैं। अब इसको आप समझिए कि सामंजस्यता होता क्या है। व्युत्पन्न मात्रक को हम इकाई मात्रक से गुणा या भाग करके बना लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक यानी जो मात्रक मूल मात्रक से बने हैं हम उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक से हम व्युत्पन्न मात्रक को हम कैसे बनाएंगे इकाई मात्रक से की मदद से, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि 1 न्यूटन कितना होता है। ठीक, जैसे F बराबर कितना हुआ ma। अब हमें बताना है कि 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है। अब हम देखेंगे कि 1 न्यूटन किससे आया है, इसी से बन के आया है। जैसे मास यानी द्रव्यमान का हमने रखा कि द्रव्यमान 1 kg है किसी भी चीज का, और यदि उसमें बल लगाया जा रहा है तो उसमें त्वरण कितना है? त्वरण a है, इसको हमने माना 1। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यदि किसी चीज का द्रव्यमान अगर 1 kg है और यदि उसमें त्वरण कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसमें लगने वाला बल 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो जब ये किसके बराबर हो जाएंगे? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएंगे। ये 1 kg, इसका हमने इकाई मात्रक लिया और इसका इकाई मात्रक लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि यदि कोई भी पदार्थ अगर 1 kg का है और उसमें अगर त्वरण दिया जा रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, तो उसमें लगने वाला बल 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और समझिए। यदि हमें बताना हो कि 1 जूल कितना होगा, 1 जूल कितना होगा, जूल क्या है? ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। तो 1 जूल क्या है अगर ये बताना है तब कैसे बताएंगे? W बराबर F इंटू डी, ये कार्य का फार्मूला पढ़े होंगे। तो कार्य का ये यूनिट होता है जूल। ठीक, F बराबर कितना होता है? ma। D बराबर डी का कितना? डी यानी उसका डिस्प्लेसमेंट, दूरी यानी L। ठीक, लंबाई। तो M को 1 kg, A को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं और दूसरे को 1 मीटर लंबाई की दूरी को। तो हम कहेंगे कि किसी भी पदार्थ में अगर यदि वो 1 kg का है और उसमें यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है और यदि वो 1 मीटर की दूरी तक यात्रा करता है, तो टोटल उसमें खर्चा होने वाला ऊर्जा या फिर किया जाने वाला कार्य जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। ठीक, तो ये था दूसरा। अब एक तीसरा इसका विशेषता पढ़ लेते हैं कि एसआई प्रणाली का विशेषता क्या है तीसरा। तो तीसरा ये है पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब ये हुआ कि सभी अलग अलग मात्रक के लिए एक मात्रक।
जो अलग अलग मात्रक हैं जिनका रूप एक जैसा हो, उन्हें अगर एक मात्रक बना लिया जाता है तो हम उसको कहते हैं पुनर्गठन। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं ऊर्जा का, एनर्जी का, तो हम एनर्जी बहुत से अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के। ठीक, तो अगर मैं मान लीजिए आपसे बोलूं कि एक कैलोरी कितना होगा, तो आप कहेंगे कि एक ग्राम पानी गर्म करने के लिए यदि 1 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो वो कितना बराबर होता है? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि हम 1 ग्राम पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसके तापमान को बढ़ाने के लिए यदि 1 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं तो वो बराबर होता है 1 कैलोरी। इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि 1 किलोवाट आवर को बताइए, तो 1 किलोवाट आवर यानी मान लीजिए आप हीटर यूज कर रहे हैं और प्रति आवर हर घंटे में आप 1 किलोवाट यूज कर ले रहे हैं हीटर को, तो आप कहेंगे आप कितना खर्चा कर रहे हैं एनर्जी? 1 किलोवाट आवर। ठीक, प्रति आवर में कितना खर्चा हो रहा है ऊर्जा का? 1 किलोवाट। तो कहेंगे कि कितना खर्च हुआ? 1 किलोवाट आवर। और इसी टाइप से जूल का यूनिट, जूल का भी। तो इन तीनों को मिला के जो है तो ऊर्जा के ही रूप हैं एक जैसे, ये भी ऊर्जा को ही दर्शा रहा है, ये भी ऊर्जा को, ये भी ऊर्जा को ही। तो इन तीनों को अलग अलग ना पढ़ के, अलग अलग सीजीएस के फॉर्म में ना पढ़ के हम उसके लिए एक एसआई मात्रक बनाते हैं। तो इन तीनों को मिला के एसआई मात्रक क्या बन गया? जूल। इन तीनों को मिला के एसआई मात्रक क्या बना? जूल। ठीक, तो ये था उसके प्रणाली की विशेषता। एक प्रणाली की विशेषता और आप लिख सकते हैं, चौथी विशेषता ये होता है कि इसको भौतिक विज्ञान के सभी शाखाओं में मान्यता प्राप्त है, और भौतिक विज्ञान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सभी देशों में भी मान्यता प्राप्त है। सभी देश इसी को लागू करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं, जिसके आधार पे व्यापार किया जाता है और बाकी भी कार्य किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।